अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है और उसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन स्टेटमेंट है जी, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो हमारे पास अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुआ करेंगी और इनके हमने सॉल्यूशन और ग्राफ बनाने हैं। तो उनको समझने से पहले हम कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर हम इजीली याद कर लें तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम जो है उस स्लाइड पे मूव करते हैं कि इनके स्टेप्स को हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले जी लिखा हुआ है स्टेप्स टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहला स्टेप क्या है जी? फर्स्ट टू फाइंड द इंटरसेप्ट्स। तो सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स कि आपने जो है इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसमें आप एक्स को जीरो रखते हो फिर वाई को जीरो रखते हो, वो पॉइंट जनरेट करते हो। तो सेकंड जो स्टेप है वो क्या है? टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मेथड्स मेंशन्ड बिलो आर। अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास सिंगल लीनियर इक्वेशन है तो उसको उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें एक्सिस पे मिलते हैं, वो बड़ी इजी स्टेप्स हैं। लेकिन जो ही हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशंस आ जाती हैं लीनियर, तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और जो सिंगल लीनियर इक्वेशन है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फर्क है। ठीक है, तो जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। तो ये हमने डिफरेंट क्लासेस में 7, 6 में या 8 में हमने इनको डिस्कस किया होता है। लेकिन इसी की प्रैक्टिस की वजह से हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर इनमें से किसी एक मेथड को भी हम अप्रोच करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इनमें से जो सबसे इजी है और वो है जी मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट। हर मेथड का अपना जो है उसकी एक्यूरेसी है, टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं, ये बड़ा ही आसान है। तो ये किस लिए जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं, सिस्टम बन जाता है, तो फिर हमें इन मेथड्स को इस्तेमाल करके हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला करेगा। ठीक है, तो आखिरी जो स्टेप है, स्केच द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इन सीक्वेंस। ये बड़ी अहम बात है। आपके पास जो जो पॉइंट्स जिस तरतीब से आते जाएंगे, आपने उसी सीक्वेंस वाइज जो है अपनी इक्वेशंस के ग्राफ साथ साथ बनाते जाने हैं। ठीक है, और मेंशन भी करना है कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, जिससे आपके लिए आसानी हो। ठीक हो गई बात। अब ये तीन मेथड हैं जो आपको इजी लगता है, जिसकी आपकी प्रैक्टिस है, जिसको आप इजीली समझ सकते हो। तो मैं इसमें सिर्फ पहले मेथड को ही डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, और जिससे हमारे लिए ज़रा आसानी होगी। अब हम अपने सॉल्यूशंस पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है जी ये वाला। तो जब इसका हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो इनकी इक्वेशंस के नंबरिंग आपने मेंशन कर देने हैं 1 और 2, पहला स्टेप। फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 है तो आपने लिखना है फ्रॉम 1, तो उसको आपने ज़रा लिख लेना है। फिर आपने पुट y इज इक्वल टू 0, इंटरसेप्ट मालूम करने हैं, मैंने अभी कहा था। पहले आप y 0 रखो, आपके पास जो पहला पॉइंट आया है वो ये है। फिर हमने x को 0 रखा, फिर हमारे पास ये आ गया पॉइंट। ठीक है, इसी तरह जब हमने इक्वेशन 1 को डिस्कस कर लिया, अब हम इक्वेशन नंबर 2 जो है फ्रॉम 2, वो ये हमारी इक्वेशन है। ठीक, अब इसमें हम y को 0 रखेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो x को 0 रखेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। एक चीज आप जरा समझने में, आप देख रहे हैं कि ये मैंने एरो ऊपर लगाया हुआ है कि इस तरह आपने क्यों किया है, क्योंकि इस इनको ना जो डेसिमल वाले या फ्रैक्शनल जो नंबर्स आ जाते हैं, इनको जब आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है, ये थोड़ा सा टफ काम होता है। ठीक है, इशारिये में जब आप इसको करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटेड पॉइंट हमारे पास आते हैं। लेकिन जो ही आपको इसमें
चेंज कर लेंगे ना प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जब हम चेंज करते हैं तो उसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको जब आप सुनेंगे तो हमारी ना उसमें बजाय पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के इस तरह करके करने से हमारे लिए ज़्यादा आसानी है। तो मैं उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लेक्चर को सुने, फिर आपको इनके ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि नंबर लाइन पे इनको कैसे ज़ाहिर किया जाता है। तो इसलिए मैं अपनी आसानी के लिए ना इनको इस तरह कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी पॉइंट्स आ गए। तो अब ज़रा हम ऊपर चलते हैं। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसके लिए हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ना है। तो जिस मेथड को मैंने डिस्कस किया, ये मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप चेक करें कि मैंने किसी किस्म की ना किसी इक्वेशन को ज़रब दी है ना कुछ किया है, सिंपल दोनों इक्वेशन को लिखा है और इनको ऐड कर दिया है। तो क्योंकि इसमें आप y देखें, ये वाला y और ये नीचे भी y है, इसका इसका जो कोफिशिएंट है नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन +1 है, इसका -1 है। तो जब अपोजिट साइन आ जाते हैं तो ये आपस में कट हो जाते हैं। कब? जब हमें साथ लिखना पड़ेगा बाय एडिंग। जब अब अगर हमारे पास इधर भी फॉर एग्जांपल सिर्फ एक चीज कोट कर रहा हूँ कि इधर भी अगर माइनस होता, ऊपर भी माइनस होता, ये कटेंगे तो नहीं। फिर हमें क्या करना पड़ना था, नीचे का साइन चेंज करना पड़ना था, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ना है, ठीक है, जिससे हमारा साइन चेंज करना बन जाता है, ठीक है, उसको करना पड़ता है। तो सब्ट्रैक्ट और ऐड का भी आपको साथ मैंने बता दिया। जब आपने इसको ऐड किया, हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 आई। और एक चीज स्टूडेंट्स जो मैं बड़ी जोर से या फोकसली बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो ये है कि आपने ये जो पॉइंट एक्स की वैल्यू निकली है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रख लीजिएगा आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी, इस वैल्यू को हमेशा अपने ओरिजिनल इक्वेशंस में ही पुट करना होता है, ठीक है। ये जो गिवन इक्वेशन है, इन वैल्यू, ये जो वैल्यू यहाँ से निकला करेगी, इसको अपने ओरिजिनल इक्वेशंस को ही में पुट करना है। किसी एक में मैंने 1 में पुट किया है इसको, इन 1 ये है, x की वैल्यू 3, x की जगह पे 3 लिखा, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 8 में से तो 5 आ गया। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, इनका हमारे पास ये पॉइंट की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने खुद निकाल लिया है, क्योंकि ये निकालना है, आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तब ही आपका ग्राफ और सारा मामला ठीक होगा। अब इसके ग्राफ पे आते हैं। अब ग्राफ में आपने किस तरह डायरेक्टली जाना है। सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन 1 थी, मैं पहले क्वेश्चन को ही डिटेल से समझाता हूँ कि जिससे आपके आने वाले क्वेश्चन ज़रा आसानी से हल हो सके। आपने सबसे पहले इन पॉइंट्स को लेबल करना है। पिछले लेक्चर में भी मैं ऑलरेडी आपको इनकी लेबलिंग का बता चुका हूँ। तो आपने इसी तरह इनके स्केल सेट कर लेने हैं, तो इनके पॉइंट्स को। लेकिन जो ही ये देखें आप कट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका ये आया। अब देखें यहाँ पे जो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात बताना चाह रहा था कि सिंगल इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जब हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशन सिस्टम की फॉर्म में आ जाती हैं, तो सिंगल इक्वेशन का हमें एक्सिस पे पॉइंट मिलता है। इनका जरूरी नहीं है कि एक्सिस पे पॉइंट आए, डिफरेंट जगह पे भी पॉइंट आ जाता है। अब देखें ये पॉइंट इधर आ गया, ये कोई एक्सिस पे पॉइंट तो नहीं, अगर ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इस जगह पे आ जाता, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना था, ठीक है। वो होता है जहां पे दोनों जो ग्राफ की लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। सिर्फ ये आपने बात याद रखना है, वो चाहे एक्सिस पे या चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में या किसी रीजन में भी वो लाइक आ रही है, ठीक है पॉइंट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको भी अपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है 1 एंड 2। इसमें भी आपने y0 रखना है, ये पॉइंट आ जाएगा, x0 रखेंगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम टू दूसरी इक्वेशन को मेंशन करेंगे, स्टेप सेम है सब में, ठीक है। y को 0 करेंगे पुट, ये पॉइंट आ गया, x को करेंगे ये आ गया। अब नीचे जरा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब मैंने दोनों इक्वेशंस को नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे मैं किस मेथड को फॉलो करूंगा, मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। तो अब देखें ऊपर जो है y के साथ, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, नीचे प्लस है, तो ये आपस में काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब हमारे पास y का भी कोफिशिएंट 2 आ जाए, क्योंकि इसी को कहते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट, नीचे 2 है तो ऊपर भी, हम ऊपर वाली इक्वेशन को 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह इसको इसका मेथड है। जब आप कर लेंगे, ये आपके पास तीसरी इक्वेशन आ गई है। अब इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है तीसरी और दूसरी को। जब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, तो हमारे पास x की ये वैल्यू आए। अब देखिए x की वैल्यू मैंने पुट किस में की है, इन 1, ठीक है। हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन भी आई है, उसमें नहीं, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन हैं इनको,
इनमें ही आपने पुट करना है स्टूडेंट। चाहे आगे इसको रीअरेंज भी कर लें, फिर भी जो रीअरेंज करके भी आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो वही होती है जो ओरिजिनल है। लेकिन जो ही जब आप उसको मल्टीप्लाई या जो भी करते हैं ना, ठीक है, वो न्यू इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसमें नहीं आपने वैल्यू पुट करनी होती। इसी तरह इसको आपने सॉल्व किया तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। अब इसका नीचे ग्राफ है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने साथ इक्वेशन भी मेंशन करनी है और साथ पॉइंट भी मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। तो इसका भी स्टूडेंट्स वही पुराना प्रोसीजर ही है। तो y0 रखेंगे, पहले इक्वेशन 1 का नाम लिखें, उसके x और y इंटरसेप्ट्स निकालें, फिर इक्वेशन नंबर 2 को आप मेंशन करें, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आप पॉइंट्स निकालें, इंटरसेप्ट्स निकालें। ठीक है, ये है। अब इनका इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस वाई है, ऊपर -2y है। तो दूसरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हम y को हम सामने रख रहे हैं। आप x के कोफिशिएंट को भी बराबर रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, इसको मैंने किया, फिर इनको ऐड कर लिया, पहली और तीसरी को। इनकी तरतीब का भी कोई इशू नहीं है, तीसरी को पहली में करें या पहली को तीसरी में करें, क्योंकि ऐड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको आपने सॉल्व किया, देखें मैंने पुट किस में किया है, इन 1, जो भी x की वैल्यू आई है। तो ये आपके सामने है, इनका ग्राफ भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, आपने अगर इनकी पिक्चर्स वगैरह भी लेनी है, आप ले सकते हैं स्टॉप करके वीडियोस। ठीक है, तो इनका भी 1 और 2 मेंशन किया, फिर इनके पॉइंट्स फ्रॉम 2, उसमें भी आपने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी, इनमें भी पॉइंट्स मैंने जनरेट कर दी हैं। फिर आपने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है, इन्हीं प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ना, ये तो आपके लिए भी आसानी होगी और चेक करने वाले के लिए भी ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है, इसको भी आपने इधर मेंशन भी करना है। ठीक है, ये देखिए हमारा एक्सिस पे ही पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स, एक्सिस पे ही। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। देखें एक्सिस पे ही आ गया, तो यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मैंने कहा था जहाँ पे मर्जी आ जाए, ठीक है, जहाँ पे दोनों इक्वेशन ज्वाइन हो, इंटरसेक्ट करें, वो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब आ जाती है बात लास्ट क्वेश्चन की। अब इसकी इक्वेशन को ज़रा फोकस करें, तो ये रीअरेंज फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, और मैंने एक्स वाई एक साइड पे और उस कांस्टेंट एक साइड पे इस तरह रीअरेंज कर लिया है, और फिर इसका नाम इक्वेशन 1 रखा है। ठीक है, ये भी इक्वेशन 1 नहीं है, ये वाली इसको नाम रख लें, रीअरेंज करके भी इक्वेशन 1 नहीं है, क्योंकि इसमें हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो जब भी आपने वैल्यूज पुट करनी है तो इन्हीं में ही पुट करनी है, चाहे आप 1 1 2 में पुट करें, इसी में ही आप लोगों ने पुट करनी है। यही ओरिजिनल इक्वेशन है। इसमें भी फ्रॉम 1 वाई एक्स इंटरसेप्ट, फिर वाई इंटरसेप्ट निकालें, फिर इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को आपने मेंशन करना है, वहां पे भी आपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाला है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात आ जाती है। ठीक है, तो ऊपर इनका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई करके 3 से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इससे कोफिशिएंट इक्वेट करके पहली और तीसरी के, तो इनको आप ऐड कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे देखें, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -1 और -2। तो इसी के अब नीचे ग्राफ बन गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी हैं, आप ज़रूर इनकी देखें। मैथमेटिक्स की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे कमांड होनी चाहिए। जहाँ जितनी आप इसको टाइम देंगे, इसकी प्रैक्टिस पे टाइम लगाएंगे, तो बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को आप नोट कर लो, लिख लो, फिर इन क्वेश्चन को भी 1 बाय 1 एड्रेस करें, तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।